तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। धान के खेत में निकले करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ को एक किसान ने अपने कंधे पर उठाया और सीधे थाने पहुंच गया। ये तस्वीरें सुपौल से हैं, जिसे देखकर आपकी नजर में यकीन करना मुश्किल होगा। एक किसान अपने कंधे पर करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ को लादकर थाने की तरफ जा रहा है। रास्ते भर लोग रुकते रहे, वीडियो बनाते रहे और अनोखा नजारा देखते रहे। धान के खेत में काम कर रहे किसान की नजर अचानक से मगरमच्छ पर पड़ी। पहले अफरा तफरी मची, लेकिन ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए मगरमच्छ को बिना नुकसान पहुँचाए सुरक्षित पकड़ा और उसका मुँह बांधकर उसे लेकर थाने पहुँच गए। किसान वन विभाग कार्यालय पहले पहुँचता है, लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके बाद मगरमच्छ को लेकर सीधे भीमनगर थाने ये लोग पहुंच गए। थाने में ही मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर जांच की और फिर उसे सुरक्षित कोसी नदी में छोड़ दिया गया। विभाग ने बताया कि बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने की वजह से वन्य जीव आबादी वाले इलाकों में पहुँच जाते हैं। लोगों से अपील की गयी कि ऐसे मामलों में खुद जोखिम उठाने की बजाय तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें। सिवान से बिजली व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई, जहां एक गांव में बार बार ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीण परेशान हैं। 4 बार ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद अब लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सिवान के जीरादेव प्रखंड के सकरा गांव में बिजली संकट ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव में लगा 63 kVA का ट्रांसफार्मर एक बार फिर जल गया, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कहीं ट्रांसफार्मर तो कहीं बिजली के तार आग की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कुछ समय में ये ट्रांसफार्मर 4 बार जल चुका है, लेकिन बिजली विभाग स्थायी समाधान की जगह सिर्फ मरम्मत कर काम चला रहा है। लोगों का कहना है कि गाँव में उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि क्षमता कम होने के कारण ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड पड़ता है और बार बार खराबी आती है। ग्रामीणों की मांग है कि 63 kVA की जगह 150 या 200 kVA क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। फिलहाल गाँव के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि बिजली विभाग ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक करता है। वैशाली पुलिस ने अपराधियों को ऐसा संदेश दिया जिसकी गूंज अब पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। पहले फरार आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा हुआ और उसके बाद उसी घर पर बुलडोजर गरज उठा। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चस्पा किया गया और भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ आरोपियों के घर पर महाकुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 12 जुलाई को राजासन गांव में रास्ते और जमीन के मामूली विवाद में सेना के जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय की गोलियों से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश था। मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के घर की चौखट, दरवाजे, खिड़कियां, पलंग, बर्तन, अनाज समेत एक सामान को कुर्क कर लिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। वैशाली पुलिस ने साफ संदेश दिया कि अपराध करने वालों के लिए कानून का शिकंजा लगातार कसता रहेगा। या तो आरोपी अदालत के सामने सरेंडर करें या फिर कानून की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आरा में वाहन जांच के दौरान पंजाब से लाई जा रही 1 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। आरा में शराब तस्करों के खिलाफ मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की विदेशी शराब को जब्त कर लिया। पंजाब से बिहार लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ा गया है। ट्रक से 8000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की गई। लतीपुर मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक 14 चक्का ट्रक को रोका गया। तलाशी में ट्रक से 900 कार्टन अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कुल मात्रा 8071 लीटर बताई गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये खेप पंजाब से बिहार लाई
जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मद्य निषेध विभाग पूरे नेटवर्क की जाँच में जुट गया है। सहायक आयुक्त मद्य निषेध ने बताया कि लगातार चल रहे अभियान की वजह से पिछले 7 महीनों में जगदीशपुर उत्पाद थाना क्षेत्र से करीब 5 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। विभाग का साफ संदेश है, अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट तक नदी का पानी पहुंचने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट की सीढ़ियों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही घाट का नजारा भी पूरी तरह बदल गया है। किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन ने नमामि गंगे घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पूरे घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित दायरे में ही स्नान कर सके। घाट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय नाविकों और पुलिस जवानों को घाट पर तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे बैरिकेडिंग के भीतर ही स्नान करें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आने वाले दिनों में जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। बेगूसराय से एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में एक महिला और एक नाबालिग युवक के साथ भीड़ मारपीट और अमानवीय व्यवहार करती हुई नजर आ रही है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र से वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को झकझोर रहा है। आरोप है कि एक महिला और एक नाबालिग युवक को घर में कथित आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। दोनों के साथ पहले मारपीट की गई, फिर कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार करते हुए महिला से कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई, थूक चटवाया गया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। स्थानीय वार्ड पार्षद संजय कुमार ने घटना की पुष्टि की, जबकि स्थानीय निवासी दिवाकर कुमार ने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मामले पर बलिया के डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का और किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने घटना को अमानवीय बताते हुए वायरल वीडियो की जांच की बात कही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष बलिया को महिला पदाधिकारी के साथ जाकर उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अगर किसी पर आरोप है तो क्या भीड़ ही सजा तय कर देगी? अब सबकी नजर पुलिस की जांच कार्रवाई पर टिकी है। मुजफ्फरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। महादलित बस्ती का रास्ता बंद करने के विवाद में पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रामपुर कृष्णा पंचायत स्थित हरिपुर कृष्णा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महादलित बस्ती का रास्ता कथित तौर पर अवरुद्ध किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ दबंगों ने महादलित समाज की महिलाओं के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित महिलाओं ने गांव के रजनीश कुमार, पीयूष कुमार और सुशीला देवी पर रास्ता रोकने, मारपीट करने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए सकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी, आवेदन प्राप्त हो चुका है और पूरे मामले की जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जाँच कर रही है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक हाई मास्ट लाइट के टावर पर चढ़ गया। करीब 8 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरा।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित हाई मास्ट लाइट के टावर पर देर रात एक युवक के चढ़ जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी रात युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश करती रही। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार युवक टावर से नीचे उतर आया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वो नशे की हालत में था और पत्नी के मायके चले जाने से नाराज था। टावर पर चढ़ने के दौरान वो बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की बात कहता रहा। उसने अपने गाँव में स्कूल खोलने और रोजगार जैसे मुद्दे भी उठाए। बताया जा रहा है कि वो जेपीएससी आंदोलन से भी जुड़ा रहा है और सोशल मीडिया पर पहले भी आत्महत्या की धमकी वाले पोस्ट कर चुका है। आखिरकार पत्नी के समझाने पर युवक टावर से नीचे उतर गया। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। पुलिस अब उसकी मेडिकल जांच कराएगी और पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। गया जिले में एक नन्ही बच्ची ने ऐसा कारनामा कर दिया कि हर तरफ अब उसकी चर्चा हो रही है। हर कोई यही कह रहा है कि कोई इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ये कर सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गया जी के टेकारी अनुमंडल के उतरेन गांव की रहने वाली महज 2 साल 10 महीने की नन्ही वाणी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। वाणी को अलग अलग देशों के झंडे दिखाए जाने पर वह तुरंत उन्हें देखकर देश का नाम बता देती हैं। अब तक वह 153 से अधिक देशों के झंडे पहचान चुकी हैं। वाणी की इस असाधारण क्षमता की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता ने देखा कि उसने खेल खेल में ही एक पोस्टर पर बने 20 देशों के झंडों को पहचान लिया। वाणी ने पहले 45 एशियाई देशों के नाम केवल 2 मिनट 10 सेकंड में बताकर पहला अवार्ड जीता। इसके बाद महज 10 दिनों की तैयारी में उसने 127 देशों के झंडे देखकर मात्र 6 मिनट 35 सेकंड में उनके नाम बता दिए, जिसके आधार पर उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अच्छा हाईटेक स्कूल हो, बच्चे भी अच्छी संख्या में हो तो क्या पढ़ाई हो जाएगी और इतने भर से देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है? हम क्यों कह रहे हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लंबे चौड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ बोकारो के पिंडरा जोड़ा स्थित सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय की हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। करीब 1500 छात्र छात्राओं के भविष्य को गढ़ने वाले इस विद्यालय में शिक्षकों की भारी किल्लत है। जो शिक्षक पद स्थापित हैं, उनमें से कई वर्षों से दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी है। पिंडरा जोड़ा के सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय में 1500 विद्यार्थियों की पढ़ाई का जिम्मा महज 21 शिक्षकों के भरोसे है। विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि शिक्षक पिछले 4 साल से धनबाद में पढ़ा रहे हैं। ये वजह है कि यहाँ अब नामांकन आने बंद हो गए हैं। वहीं इतिहास के शिक्षकों की तो और भी बुरी स्थिति है। इतिहास के शिक्षक पिछले 8 सालों से दूसरे जिलों में तैनात हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और इनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन मुंगेर की अनोखी जलेबी का स्वाद भी अनोखा है। भारत को विविधताओं का देश यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हर इलाके का अपना एक अनूठा स्वाद और पहचान होती है। इन दिनों मुंगेर की ऐसी ही एक खास पहचान कच्ची कांवरिया पथ पर मिलने वाली अनोखी फलहारी जलेबी बनी हुई है। ये पारंपरिक जलेबियों की तरह मैदा या दाल से नहीं बल्कि उबले आलू और पके केले से तैयार की जाती है। पूरी तरह फलहारी होने की वजह से बाबा धाम जाने वाले कांवरिया श्रद्धालु इसे बिना किसी संकोच के बड़े चाव से खाते हैं। इस विशेष जलेबी को बनाने के लिए उबले हुए आलू और पके केलों को दूध के साथ मिलाकर एक बेहतरीन घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे जलेबी का आकार देकर गरम तेल में तला जाता है और फिर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। स्वाद में अद्भुत होने के साथ साथ ये फलहार का एक बेहतरीन जरिया बनती जा रही है। दुकानदारों के अनुसार ये खास जलेबी विशेष रूप से श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों के लिए ही बनाई जाती है। पहाड़ों पर इस वक्त केवल तबाही ही तबाही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। कुदरत का ऐसा जल प्रलय
जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों के हालात बिगाड़ दिए हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में बादल फटने से अचानक तबाही का मंजर देखने को मिला। देखते ही देखते पानी और मलबे का सैलाब सड़कों और गलियों की ओर बढ़ गया। फ्लैश फ्लड की चपेट में कई घर और वाहन आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। मौसम के इस खतरनाक तेवर के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डोडा छतरू मार्ग पर NH 244 को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। वहीं भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए किश्तवाड़ जिले के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रामबन में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों से गिर रहे मलबे ने हाईवे की रफ्तार रोक दी है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। गुजरात में भी आसमान से आफत बरस रही है। तबाही का ऐसा मंजर कि जहां देखो वहां केवल पानी ही पानी नजर आता है। गुजरात में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं, तो कहीं नदियां उफान पर हैं। तापी जिले में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है और उकाई बांध का जलस्तर भी बढ़कर 317 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। डांग में बारिश का असर ऐसा है कि कई सड़कें और पुल पानी में डूब गए। खापरी और पूंडा नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है। नर्मदा जिले में बाढ़ और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों तक पानी पहुंच गया है। तिलकवाड़ा में तेज बहाव के बीच फंसे युवक को रेस्क्यू कर बचाया गया। आनंद और सूरत में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। सड़कें, दुकानें और कई इलाके पानी में घिर गए। पांडेसरा में दमकल विभाग ने 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं छोटे उदयपुर में नदी नाले उफान पर है और तेज बहाव का असर खेतों और रास्तों पर दिख रहा है। गुजरात में बारिश का कहर जारी है। प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जंगलों के पास बसे गांवों की भी अलग समस्या है। गांव के लोगों को हर वक्त जंगली जानवरों का डर बना रहता है और हल्की सी लापरवाही होने पर किसी न किसी को जान गंवानी पड़ती है। हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना क्षेत्र के बेडमकी गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान बेडमकी गांव निवासी शंकर पंडित के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अहले सुबह शंकर पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान वे बराबर नदी के आसपास विचरण कर रहे लगभग 25 जंगली हाथियों के झुंड की चपेट में आ गए। इन जंगली हाथियों ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। लगातार जंगली हाथियों का ये झुंड उत्पात मचा रहा है। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी रोष है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के झुंड को गांव और आसपास के इलाकों से दूर खदेड़ने की गुहार लगाई है। वहीं वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और हाथियों के झुंड से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। अगर आपको पहाड़ों में घूमने जाना है, खूबसूरत वादियां देखने का मन है और केरल या कश्मीर जाने के लिए बजट नहीं है, तो चिंता मत करिए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। प्रकृति की गोद में बसने वाला झारखंड का दलमा वन्यजीव अभयारण्य अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए तैयार है। सरकार और वन विभाग की 11 करोड़ की पहल से दलमा के मुगलाकोचा में हाईटेक कॉटेज और पिंडराबेड़ा में अनोखी हैंगिंग इको रेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया है। विदेश की तर्ज पर तैयार इन 15 हाईटेक कॉटेजों में सैलानियों को कम खर्च में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। खास बात है कि कमरों की बुकिंग नंबर से नहीं बल्कि दलमा में पाए जाने वाले स्थानीय पेड़ों के नाम से होगी, जिससे सैलानियों को पर्यावरण की खास जानकारी मिलेगी। पिंडराबेड़ा में बना रेस्ट हाउस आधा पहाड़ पर और आधा हवा में लटका होगा, जहां से घाटियों का अद्भुत नजारा दिखेगा। 24 घंटे हाईटेक किचन, सोफा, टीवी और रंग बिरंगी लाइटें इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। लोगों का कहना है कि पहले रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वन विभाग की इस पहल ने ये काम दे दिया है। क्षेत्र के पर्यटन स्थल बनाने से आसपास के गांवों के लोग बहुत खुश हैं। हालांकि दलमा का यह इको टूरिज्म प्रोजेक्ट अब सैलानियों का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सावन शुरू होते ही कांवड़ियों की अनोखी शिव भक्ति देखने को मिलती है। कई किलो की कांवड़ लेकर शिव भक्त बाबा के दरबार में जाते हैं। बाबा की भक्ति के अनेक रंग। श्रावणी मेले में हर साल भोलेनाथ को ऐसे ऐसे भक्त देखने को मिलते हैं जिनकी आस्था हर किसी को हैरान कर देती है। कोई दंडवत यात्रा करता है तो कोई अपने कंधों पर कई किलो वजन उठाकर बाबा धाम की ओर बढ़ता है। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर इस बार भी आस्था का ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां कोलकाता से आए 2 अलग अलग कांवरिया संघ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के लेक टाउन से आए 20 कांवरियों का दल भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आदमकद प्रतिमा को लेकर आगे बढ़ रहा है। थर्मोकोल, प्लाई, बांस और रंग बिरंगी लाइटों से सजी इस 100 किलो की प्रतिमा को 4-4 कांवरिये बारी बारी से उठाकर चल रहे हैं। वहीं कोलकाता से ही आया 45 कांवरियों का दूसरा जत्था करीब 170 किलो की प्रतिमा को कांवर का स्वरूप देकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है। इस जत्थे के सदस्य लोगों का कहना है कि वे हर साल ऐसी भारी भरकम कांवर लाते हैं। ये शिव भक्ति से वजन नहीं मानते, बल्कि इससे बाबा के प्रति अटूट आस्था और विश्वास मानते हैं। भूमाफिया की हिम्मत हर दिन बढ़ती जा रही है। उन्हें अब कानून का डर नहीं, पुरानी सरकारी जमीन को बिना किसी खौफ के ये भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। मोतिहारी में भूमाफिया की नजर अब सीधे सरकारी जमीनों पर टिक गई है। शहर के पुराने हवाई अड्डा मैदान पर भूमाफिया ने चोरी छिपे मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे इसकी भनक जिला प्रशासन को लगी, टीम ने मौके पर पहुंचकर जबरदस्त कार्रवाई की और भूमाफियाओं को खदेड़ दिया। छतौनी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा मैदान में जमीन पर कब्जे की कोशिश कर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने मौके से हाईवा, कार और स्कूटी को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने कहा कि मोतिहारी में नए हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही भेजा जा चुका है। ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जे की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही समय पर हुई इस त्वरित कार्रवाई से भूमाफिया के हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे जिले में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सीधे सरकार की जमीन पर ही डाका डाल रहे हैं। और फिलहाल